जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 21 से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये वही पर्सन हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। मतलब ये आपके एक्स हैं, एक्स लवर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति में हैं। मतलब ये मन ही मन लड़ रहे हैं, मन ही मन इनके मन में इतने सारे मतलब ये कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, जो सबसे मेन थॉट है इनके मन में वो ये है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको सही समझा नहीं, इन्होंने आपको अच्छे से पहचानने की कोशिश नहीं की, इन्होंने आपके जैसे सीधे साधे इंसान के साथ इतना गलत क्यों किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। मतलब इनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस कहीं से मिला है। ओके, एंड हो सकता है कि इन्होंने अगर ये यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपका रिश्ता टूटा है, चाहे आप लोग मैरिड थे या आप लोग लवर्स थे। ओके, एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं एंड ये अब इतना एक्सपीरियंस इन्होंने, मतलब देखा जाए तो अगर ये पहले इमेच्योर थे तो ये अब मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि लाइफ ने इनको इतने तगड़े लेसन दिए हैं जिसके बाद अब ये इतने होशियार हो गए हैं कि दूसरों को गाइड करने के काबिल हो गए हैं। आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। भले ही थर्ड पार्टी कोई इनका अफेयर ना हो, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं एंड हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ओबीडियंट थे। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो पेरेंट्स कहेंगे वही होगा एंड इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स ने इनके साथ गलत किया है। मतलब आपकी गलती कोई नहीं थी, आप इनोसेंट थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ा। तो इस वजह से इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया, आपको ये खुल के अपना लव शो नहीं कर पाए। ये जिस लेवल पे आपको मानते थे इन्होंने कभी दिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेयर इतना ज़्यादा था। ओके, अब थर्ड पार्टी में ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, आप इनके लवर हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मेन चीज़ ये है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब। एंड आपको पाने के लिए जो भी हार्डवर्क इनको करना पड़े, जितने भी पापड़ बेलने पड़े, ये सब कुछ करने को तैयार हैं। ओके, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती इनकी थी। अगर ये आंखें खोल के रखते, अगर ये अपने दिमाग का यूज़ करते, अगर ये किसी और का इंटरफेयर इस रिलेशनशिप में नहीं होने देते तो आज सिचुएशन दूसरी होती। क्योंकि लव जो होता है वो दो हर्ट्स के बीच की चीज़ है, उसमें तीसरा माइंड जब लग जाएगा तो वो चीज़ हमेशा बेकार हो जाएगी। ओके, अब आप लोगों की कंडीशन, आपके अंदर तो बहुत सारा लव दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। स्कॉर्पियंस वैसे भी, स्कॉर्पियंस मतलब वाटर आपका एलिमेंट है। मतलब आप लोग पानी की तरह इतने इमोशनल हैं कि मतलब ऊपर से अब अपने आप को आप लोग कड़क दिखाते हैं। आप लोग ये दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर अब कोई इमोशन नहीं है, अब कोई मुझे फूल नहीं बना सकता, अब मैं किसी के चक्कर में पड़ने वाला या पड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप जो हैं किसी से बहुत तगड़ा लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। ये वही पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या ये कोई दूसरे भी हो सकते हैं, ओके, कोई न्यू लव भी हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ से, एंड आप लोगों की एज भी 30+ हो सकती है, 40+ भी हो सकती है, ओके। एंड या आप लोग मेच्योर काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि जब दिल टूटता है, जब कोई इंसान पेन में होता है, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन होता है? पेन होता है। जब आपके अंदर पेन है किसी चीज़ को लेके, तो आप लोग वो भी सीख जाते हैं जो कोई प्यार से नहीं सिखा पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर अनकंडीशनल लव है, एंड आप लोग या तो किसी कॉल या मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप करने के मूड में हैं। मतलब आपका लव अपने पार्टनर को लेके इन 10 दिनों में इस कदर उबलेगा कि आपका मन करेगा मैसेज कर दूँ, कॉल कर दूँ, कुछ ऐसा हो जाए। एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर हिम्मत है, यह हिम्मत नहीं थी तो आपके अंदर आने वाली है हिम्मत। एंड आप लोग बिल्कुल ग्रैंड सक्सेस की तरह अपने पार्टनर को हासिल करने वाले हैं। एंड अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है। स्पेशली अगर आप लोग मेल हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई तगड़ा स्टेप ले सकते हैं इन 10 दिनों में, या आपका बहुत मूड एकदम सडनली आपका मूड बन जाएगा कि बस अब मुझे कोशिश करनी ही है, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप लोग फीमेल हैं तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए इस तरह के ट्रायल कर सकते हैं, जैसे कि ये जो हैं लव में इतने ज़्यादा डूब जाएं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएं कि ये आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आ जाएं, ओके। तो यहाँ पर जो भी रिश्ते ख़त्म हो गए थे, देखिए डेथ का मतलब ये भी होता है न्यू बिगिनिंग, मतलब कि जिसमें कुछ बात थी, अगर लव ट्रू होता है तो डेथ मतलब डिवोर्स के बाद भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ओके। डिवोर्स क्या होता है? एक पेपर पे साइन कर देने से कोई डिवोर्स नहीं हो जाता, ओके। तो ये सब चीज़ें मन की होती हैं। अगर आपका मन है तो सब कुछ ठीक है, मन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ओके। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका किसी इंसान से दिल हट गया है एंड उसके बाद भी अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो वो ना के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों के इमोशन नहीं है, बस आप लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, प्लीज़ आप लोग चलिए, अच्छा ऐसी बातें नहीं करते हैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये पार्टनर जो हैं या तो आपकी फैमिली, नो डाउट अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तब तो आपकी फैमिली से ही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके लवर हैं तो भी मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में इनका आना जाना है, तभी शायद आप लोग अलग होकर के भी अलग नहीं हो पाए, ओके। यस, एंड यहाँ पे ये जो फीलिंग्स आई हैं डेविल की, ओके, तो ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग ऑफ ऑब्सेशन बढ़ रही है कि ये मेरा है, इसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। वो चीज़ है इनके अंदर कि मतलब आप इनको छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इन 10 दिनों में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव, ओह गॉड, ओह गॉड, उत्तरी, ये देखिए यहाँ पे 2 एंड 6 7, ओके। 2 एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो आपकी बर्थडे हो सकती है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या आपके पार्टनर का, या आप लोग आजकल 222 777 बहुत देख रहे हो सकते हैं। 7 नंबर हमेशा स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ये कोई ऐसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या हाई लेवल के सोलमेट, तो फिर डेफिनेट है कि आपका यूनियन होकर रहेगा, ओके। देखिए आपके पार्टनर की इंटेंसिटी बहुत तगड़ी रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर की इंटेंसिटी इस कदर बढ़ने वाली है कि ये बिल्कुल सटाक से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। बियॉन्ड इल्यूज़न, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अब ये इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। अगर इनके मन में जैसे किसी ने इनको पट्टी पढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा था। थर्ड पार्टी का जनरली काम यही होता है कि वो मतलब थर्ड पार्टी विलन की तरह होती है, ओके। वो हमेशा आकर के आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसी, जैसे इनके आंखों पे पर्दा डालना या इनको गलत सलत बातें बताना, इनके कान भरना, इस टाइप की चीज़ें करने का काम होता है। तो आप मान के चलिए कि किसी ने, थर्ड पार्टी वो है जिसने आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का काम किया, ओके। तो वो कोई भी हो सकता है। तो
थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में जो भी आपके अगेंस्ट चीज़ें डाली थी उन चीज़ों से अब ये निकल गए हैं। एंड यहाँ पे मास्टर का कार्ड आ चुका है, मतलब अब ये अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन रहे हैं, लीड अब अपने हाथ में ले रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपसे लव करते थे, आप इनसे, लेकिन बीच में किसी और का माइंड लग गया। लव जहाँ पे है वहाँ पे माइंड लग गया तो मामला गड़बड़ होना ही है। एंड यहाँ पे अब आएगा थंडर बोल्ट, मतलब क्या तांडव होएगा। दिक ऐसी चीज़ें होंगी, फाइट होएगी, लड़ाई होएगी, भयंकर लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग इनसे चिपके हैं, जो लोग इनको आपको एक दूसरे के पास आने नहीं देते हैं, यूनियन नहीं होने देते हैं, उन सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि जैसे कोई स्क्रिप्ट होती है, उसमें एक निश्चित टाइम तक वो परेशान कर पाएंगे, उसके बाद क्या होता है, उनका जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि लास्ट में होनी होती है हैप्पी एंडिंग। मुझे बिल्कुल डोंट माइंड, लेकिन मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे अब ऐसे नेगेटिव चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप लोगों ने सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा पेन उठाया है। एक मूवी देखना जो 3 घंटे की होती है एंड रियल लाइफ, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो मुझे चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव कब तक होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिन में, कितने टाइम में आएंगे वापस। देखिए जी, वही कार्ड निकल के आया है, फाइट वाला। तो 5 डेज़ भी हो सकते हैं, 5 मंथ भी हो सकते हैं। आप 6 मंथ लगा के चलिए, 6 महीने के अंदर अंदर आने के चांसेस हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको, आप लोगों के यूनियन में बहुत सारे लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे तांडव आया है। ये सबके सब लोग किनारे हो जाएंगे। ये जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे ये सोसाइटी हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, चाहे कोई भी हो। ओके, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, मतलब या तो आपको लाइक करने वाले लोग बहुत हैं, या इनको, या इनकी तरफ से ये मैरिड हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, एनीथिंग। मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सबके सब हट जाएंगे 5 महीनों में। ओके, तभी ये आपके पास आ पाएंगे। जब ऑब्स्टिकल रहेंगे तब तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इन 10 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। रेड सन। देखिए, यहाँ पे फेथ एंड पेशेंस आया है, तो आपको इन 10 दिनों में आपका ईश्वर पे विश्वास बढ़ेगा एंड आप लोग पेशेंस रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि 7 नंबर आया है, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है ये स्पिरिचुअल है एंड आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो वही चीज़ आ गई है, थिंग्स विल मटेरियलाइज। तो चीज़ों में थिंग्स विल मटेरियल, मतलब आप समझ जाइए कि चीज़ों में मटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ेंगी। बेसिक नेसेसिटीज़ विल बी टेकन केयर ऑफ। जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ओके, उन चीज़ों, उनका, जस्ट अ मिनट, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। One more card for guidance. Oh shit. And ancestors, please give me 1 card for guidance. देखिए, कार्ड आ चुका है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मतलब क्या है कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि जब टफ टाइम आने वाला होता है, अब फाइट होगी तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भी असर आ सकता है। तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। 16 नंबर देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लॉइन आया है। ओके, एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा गया है। मतलब ऐसा ना हो कि सिचुएशन थोड़ी सी फाइटिंग वाली हो जाए एंड आप घबरा जाएँ एंड हथियार डाल दें, ऐसा आपको नहीं करना है। एंड टाइम पर अगर आप भाग खड़े हुए तो मान लीजिएगा कि फिर चीज़ें नहीं ठीक हो पाएंगी। ओके, एंड यहाँ पे फिर से लॉइन आ गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ भयंकर होने के चांसेस हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन एंजल सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ अलर्ट रहना है एंड हिम्मत रखनी है। 617 अगेन 7 नंबर आ रहा है। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब क्या कि आपको डिवाइन पे फेथ बना के रखना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव वर्क ऑफ द लाइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आपको लॉइन की तरह हिम्मती होना है एंड जैसे शेर जंगल में हिम्मत के साथ टहलता है, क्योंकि वो वहाँ का किंग होता है, इसी तरह से आप लोगों को अपने अंदर हिम्मत रखनी है। क्योंकि अगर आप लोग बैटल फील्ड में डर के भाग गए तो फिर जीत किसकी होगी।
समझ जाइए। डायना का कार्ड आ चुका है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आप क्या चाहते हैं पहले इसके बारे में सोचिए। सेट योर साइट्स हाई, अपने नज़र ऊंची रखिए। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, आपको ये सोचना है कि रिज़ल्ट बेस्ट आना चाहिए। ओके, तो परेशान नहीं होना है। जो कुछ होता है वो पहले से रिटर्न होता है, इसलिए ज़्यादा खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। ओके, दो आ गए। आई डू टॉक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात करता या करती हूँ। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, मैं अंदर ही अंदर बहुत, मैंने क्या बताया था कि इनको ऑब्सेशन है आपसे। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप इनको इग्नोर करते हैं। तुम्हारी एक झलक देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं, पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में है आपके पार्टनर। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।